वेलकम टू द क्लास। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 को सबसे पहले जो पिक्चर बनी हुई है उनको नाम दे देते हैं, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है ए, बी और सी, और यह हो जाएगा डी, ई। डी और ई। एडी दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, और यह दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और यह दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और ईसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर फर्स्ट का। फर्स्ट में जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फर्स्ट का क्या दिया हुआ है? गिवन अस डीई पैरेलल बीसी। डीई बीसी के पैरेलल है। तो जब डीई बीसी के पैरेलल है तो एडी अपान डीबी इक्वल्स टू हो जाएगा एई अपान ईसी। एई अपान ईसी क्यों हो जाएगा? डीई पैरेलल बीसी जब है तो एडी अपान डीबी एई अपान ईसी कैसे हो जाएगा? रीजन क्या होगा इसका? बाई बीपीटी थ्योरम से। थ्योरम 6.1 जो प्रूफ कराई जा चुकी है। थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 दोनों थ्योरम प्रूफ कराई जा चुकी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में उन्हीं दो थ्योरम का यूज किया जाएगा। दोनों थ्योरम, फर्स्ट जो थ्योरम है थेल्स थ्योरम बोला जाता है, या फिर बीपीटी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, और जो सेकंड थ्योरम है 6.2 वो बीपीटी थ्योरम की इनवर्स है, यानी उसकी अपोजिट है। उसकी अपोजिट है। तो चलिए, डीई पैरेलल बीसी जब दिया है तो क्या हो जाएगा? एडी अपान डीबी इक्वल्स टू एई अपान ईसी। जो जो वैल्यू हमारे पास है उसे पुट कर लेते हैं। तो एडी कितना दिया हुआ है? 1.5 दिया हुआ है। डीबी दिया हुआ है 3 इक्वल्स टू में एई दिया हुआ है 1, और ईसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ईसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, बहुत इजी है। पॉइंट इसे हटाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे तो यह हो जाएगा 15 अपान 30। 3 10 जा 30, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह डेसिमल 5 के बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए 1.5 15 अपान 30 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपान ईसी। 1 अपान हो जाएगा ईसी। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, आ जाएगा हमारे पास 1 अपान 2 इक्वल्स टू 1 अपान ईसी। 1 अपान ईसी हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ईसी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें ईसी की वैल्यू मिल चुकी है। ईसी की वैल्यू मिल चुकी है। ईसी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 में ही दो दी हुए हैं, दो फिगर दिया हुआ है। फिगर 1 में ईसी की वैल्यू मिल गई है, और यह फिगर 2 है। इसमें से क्या है, इसके भी नामकरण कर लेते हैं। ए बी, नाम सेम ही है, ए बी सी डी और ई। ए की वैल्यू दी हुई है 1.8 सेंटीमीटर। ईसी की वैल्यू दी हुई है 5.4 सेंटीमीटर, और डीबी की वैल्यू दी हुई है 7.2 सेंटीमीटर। 7.2 सेंटीमीटर यह हो गया, और इसमें यह हमें प्रूफ करना है एडी की वैल्यू। तो इसमें भी जो दिया हुआ है एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर भी गिवन अस क्या दिया हुआ है? डीई पैरेलल बीसी, यानी डीई पैरेलल बीसी। तो जब डीई बीसी के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा?
बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, एडी अपान डी डीबी इक्वल्स टू एई अपान ईसी, एई अपान ईसी हो जाएगा। यह भी बीपीटी थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हो जाएगा। वैल्यू इसमें ही पुट कर देते हैं जो जो है हमारे पास। एडी तो पूछ ही रहा है, डीबी की वैल्यू हो जाएगी 7.2 इक्वल्स टू एई की वैल्यू है 1.8 डिवाइड में ईसी की वैल्यू है 5.4। यहाँ पे 18 3 जा 54 होता है, तो चाहे डेसिमल को हटा के सॉल्व करिए चाहे ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 3 ही आएगा। तो यह हो जाएगा एडी अपान 7.2 इक्वल्स टू 1 अपान में हो जाएगा 3, 1 अपान में हो जाएगा 3, 1 अपान में हो जाएगा 3। तो 7.2 को भी इधर ट्रांसपोज करेंगे तो एडी की वैल्यू आ जाएगी, एडी इक्वल टू हो जाएगा 7.2 में 3, 7.2 अपान 3, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 4 जा 12। एडी इक्वल्स टू आ गया, एडी इक्वल्स टू में आ गया है 2.4 सेंटीमीटर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ। यहाँ पर यह ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर, तो ट्रायंगल एक बना लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बना हुआ है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, छोटा सा एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू और आर। पी क्यू आर ट्रायंगल बन चुका है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर के पैरेलल एक लाइन है ई एफ। तो सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और तीनों क्वेश्चन में सभी की वैल्यू दी हुई है, सभी साइड की वैल्यू दी हुई है। अब जो वैल्यू दी हुई है उसे सॉल्व करके हमें देखना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है या नहीं है, ई एफ पैरेलल क्यू आर है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या दिया हुआ है PE इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, जो दिया हुआ है एक बार लिख लेते हैं। EQ इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PF इक्वल्स टू दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इक्वल्स टू दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। एक बार बुक के क्वेश्चंस से आप लोग जरूर मिला लीजिएगा, क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 3.9, 3 सेंटीमीटर, 3.6 एंड 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो EF पैरेलल QR देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा PE डिवाइडेड बाई EQ इक्वल्स टू PF डिवाइडेड बाई FR। यदि PE डिवाइडेड बाई EQ इक्वल्स टू PF डिवाइडेड बाई ER हो जाता है, यह दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं, यह दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो इनवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से EF इक्वल्स टू QR हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि यह दोनों इक्वल हैं या नहीं है। वैल्यू पुट कर देते हैं जो जो हमारे पास है। PE की वैल्यू दी हुई है 3.9 सेंटीमीटर, EQ की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू में
इक्वल्स टू में पी एफ, इक्वल्स टू में यह पी एफ है, यहाँ पर यह पी एफ है, पी एफ की वैल्यू दी हुई है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर की वैल्यू दी हुई है 2 पॉइंट। तो वैल्यू यहाँ पे पुट हो चुकी है, सॉल्व कर लेते हैं। किसी भी नंबर को ट्रांसपोज इधर उधर नहीं करना है हमें, सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अपान में 1 आएगा और इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 0.2, 0.3 डिवाइडेड बाई 0.2 हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे डेसिमल को हटा भी देंगे तो भी वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं दिख रही है। तो जब वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं है तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं हियर, हियर, हियर क्या हो जाएगा पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू, यह क्यों है, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, यह इक्वल नहीं है, यह इक्वल नहीं है, हेंस हेंस EF is not parallel to QR, EF QR के पैरेलल नहीं होगा क्योंकि यह दोनों इक्वल नहीं है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है सेकंड का सेकंड नंबर, सेकंड का सेकंड नंबर है, यह नंबर है, यह मैं यहाँ पे अब दोबारा नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ। हमारा ट्रायंगल हमारा मिट गया है, पी क्यू आर है और यहाँ पे यह दिया हुआ है EF। चलिए जो वैल्यू दी हुई है सेकंड में जो वैल्यू दी हुई है सेम में रख देना है, PE डिवाइडेड बाई EQ, यदि PF डिवाइडेड बाई FC यह दोनों यदि इक्वल हो जाएंगे तो EF QR के पैरेलल हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, PE की वैल्यू है 4 डिवाइड में EQ की वैल्यू, EQ या QE दोनों सेम ही हैं 4.5 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू है 8 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इसे सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटा देते हैं इसमें, तो यह हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 45, तो यह हो जाएगा 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45 इक्वल्स टू में 8/9। यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं, यानी हियर PE डिवाइडेड बाई EQ इक्वल्स टू PF डिवाइडेड बाई FC, यह दोनों इक्वल हैं, हेंस EF पैरेलल टू QR, EF QR के पैरेलल होगा। और इसी के साथ थर्ड भी अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। तो फिर से एक बार ट्रायंगल बना लेते हैं, यह हो जाएगा PQR और यह हो जाएगा EF।
तो वैल्यू क्या क्या दी हुई है, पी क्यू। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में पी क्यू की वैल्यू दी हुई है और पी आर की वैल्यू दी हुई है, हमें ई क्यू की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले ई क्यू और एफ आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ई क्यू इक्वल्स टू होगा, ई क्यू इक्वल्स टू होगा पी क्यू माइनस पीई, पी क्यू माइनस पीई। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वैल्यू दी हुई है इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। आप लोग जब सॉल्व करिएगा तो इस वैल्यूज को एक बार आंसर में लिख लीजिएगा और उसके बाद यह सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले ई क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यदि हमें ई क्यू चाहिए तो पी क्यू पूरे में से पीई माइनस कर देते हैं तो ई क्यू हमें मिल जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 1.28 माइनस पीई की वैल्यू दी हुई है 0.18, 0.18। तो यह हो जाएगा 1.1। ई क्यू की वैल्यू हो जाएगी, ई क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.1। और इसी तरह से एफ आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगेन एफ आर इक्वल्स टू, एफ आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए पी आर माइनस पी एफ करना होगा। तो पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.56 माइनस पी एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.36। यह हो जाएगा, एफ आर की वैल्यू आ जाएगी, एफ आर की वैल्यू हो जाएगी 2.2, एफ आर की वैल्यू आ जाएगी 2.2। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं पीई डिवाइड में ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ डिवाइड में एफ आर। अब यहाँ पे हमारे पास सभी की वैल्यू है। पीई की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.18 और डिवाइड में ई क्यू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, अभी जस्ट निकाला गया है 1.1। और इसी तरह पीएफ दिया हुआ है 0.36 और डिवाइड में एफ आर की वैल्यू है अभी निकाली गई है 2.2। तो डेसिमल यहाँ से हटा दीजिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 100 का मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में, और सेम इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 18/110 इक्वल्स टू में 220। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, यह हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों साइड इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे लिखेंगे हियर पीई अपान ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपान एफ आर, हेंस ई एफ पैरेलल क्यू आर। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। जो फिगर दिया हुआ है तो सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। यह है ए एम
बी सी डी एन और एल। चलिए, क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एल एम पैरेलल टू सी बी, यानी यह दोनों लाइन पैरेलल हैं, एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, यह हमें दिया हुआ है। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? तो प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू में ए एन डिवाइडेड बाई ए डी, यह हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं, इसे प्रूव करते हैं। तो जो दिया हुआ है उसे पहले लिख लेते हैं। गिवन अस, क्या क्या दिया हुआ है हमें? दिया हुआ है एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, यह दिया हुआ है। अब करते हैं प्रूफ, और सॉरी टू प्रूव जो करना है उसे एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर में। जैसे नोट में यहाँ तक तो क्वेश्चन है, जो आप नोट्स बनाएंगे तो इसी तरीके से लिखना है। जो सबसे पहले दिया हुआ है उसे लिखना है, उसके बाद जो हमें प्रूफ करना है, जो प्रूफ करने वाले हैं वो लिखना है। ए एम अपान ए बी इक्वल्स टू में यह हो जाएगा ए एन अपान में ए डी, ए एन अपान में ए डी। तो प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल कहाँ है? ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है? एल एम पैरेलल टू बी सी, एम एन पैरेलल टू बी सी या सी बी, यह दिया हुआ है, यहाँ पर यह दिया हुआ है। तो जब यह पैरेलल है तो क्या हो जाएंगे? यह हो जाएगा ए एम डिवाइडेड बाई ए बी, ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू ए एल डिवाइडेड बाई ए सी, ए एल डिवाइडेड बाई ए सी। यह क्या किससे होंगे? यह होंगे बाई बी पी टी बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से यह क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, यह इक्वल हो जाएंगे। और यह रही हमारी कंडीशन 1। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल में ए डी सी, तो यहाँ पे ना लिख के इधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, यह क्या हो जाएगा? ए एन डिवाइड में ए डी इक्वल्स टू ए एल डिवाइड बाई ए सी, ए एल डिवाइडेड बाई ए सी। और यह हो जाएगा कंडीशन 2। और यह किस थ्योरम से होगा? यह भी बीपीटी थ्योरम से होगा। एडीसी में यहाँ पे एन एल पैरेलल टू सी डी या फिर
एल एन पैरेलल टू सी डी, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह कंडीशन। चलिए, तो अब दोनों कंडीशन में देख सकते हैं आप, दोनों कंडीशन में देख सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, AM अपान AB इक्वल्स टू AL अपान AC, AL अपान AC की इक्वल्स टू यह भी है, और AL अपान AC की इक्वल्स टू A भी है, ये AM अपान AB भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कंडीशन 1 एंड 2, दोनों कंडीशन से जब यह दोनों AL अपान AC के इक्वल है, तो AM अपान AB AN अपान AD के इक्वल हो जाएगा। AM अपान AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AN अपान AD। और यही हमें शायद प्रूफ भी करना था, यही हमें प्रूफ भी करना था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस फिगर में भी नामकरण पहले कर लेते हैं, हम लोग नामकरण कर लेते हैं। यह है A B C और यह है D F E। तो चलिए, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है BF डिवाइडेड बाई FE इक्वल्स टू BE डिवाइडेड बाई EC। यह हमें प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। जो चीज दी हुई है उसे पहले लिख लेते हैं। गिवन अस क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE। सॉरी, तो यहाँ पर क्या क्या पैरेलल है, DE पैरेलल AC, यह जो DE है, DE AC के पैरेलल है। डार्क ब्लू से जो मैं लाइन खींच रहा हूं, यह दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, DE AC के पैरेलल है। और DF पैरेलल AE, DF कहाँ है, यह DF यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है BF अपान FE इक्वल्स टू BE अपान EC, यह हमें प्रूफ करना है। तो चलिए, क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर गिवन अस DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE। चलिए, टू प्रूव क्या करना है वह लिख लेते हैं। यह जो लिखा हुआ है यह तो क्वेश्चन में था, जो नोट बनाएंगे तो इस तरीके से लिखना है। एक बार फिर लिख लेंगे, BF अपान FE इक्वल्स टू BE अपान EC, BE अपान EC, BF अपान FC इक्वल्स टू BE अपान EC हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल में देखना है, इस ट्रायंगल में DF पैरेलल AE दिया हुआ है। इस ट्रायंगल में DF पैरेलल AE दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, DF पैरेलल AE
दिया हुआ है। तो जब यह पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा BD अपान में DA इक्वल्स टू BF अपान में FE। क्यों? बाई BPT से क्या हो जाएंगे, BD अपान DA इक्वल्स टू BF अपान FE, यह हो जाएगा। और यह बन गया कंडीशन 1। और यहाँ पे जगह बना के सॉल्व करते हैं आगे। इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल में, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ABC ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में क्या क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल AC दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब यह दोनों पैरेलल हैं, तो क्या हो जाएगा, BD डिवाइडेड बाई DA इक्वल्स टू BE डिवाइडेड बाई EC। क्यों? BPT थ्योरम से बाई प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी थ्योरम 6.1 जो सॉल्व कराई गई है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि थ्योरम 6.1 यानी BPT थ्योरम, और BPT थ्योरम का रिवर्स इस एक्सरसाइज 6.2 में सबसे ज्यादा यूज किए जाएंगे। तो एक कंडीशन हमें दो मिल गई। एक कंडीशन यह BD अपान DA इक्वल टू BF अपान FE, और कंडीशन 2 में BD अपान DA इक्वल टू BE अपान EC। दोनों कंडीशन में देखिए कि BD अपान DA इसके भी इक्वल है और BD अपान DA इसके भी इक्वल है। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है बाई कंडीशन 1 एंड 2, दोनों कंडीशन से यह इसके इक्वल हो जाएगा, यह दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं BF डिवाइड में FE इक्वल्स टू में BE डिवाइड में EC, यह दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, और यही शायद हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यह फिफ्थ क्वेश्चन है यह। तो चलिए सबसे पहले फिगर का नामकरण कर लेते हैं। फिगर का नामकरण PQR और EDF। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है DE पैरेलल OQ। O कहाँ पे है, यह रहा O। क्या दिया हुआ है, DE यानी DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ, ठीक है, DE पैरेलल OQ दिया हुआ है, एंड DF पैरेलल OR, यह दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो हमें दिखाना है सो दैट EF पैरेलल QR, EF यानी
EF पैरेलल टू QR हमें दिखाना है, EF पैरेलल टू QR दिखाना है। तो सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। given us DE parallel OQ and DF parallel OR to प्रूव क्या करना है, EF पैरेलल QR। तो प्रूफ करते हैं इसे। इन ट्रायंगल PQO, यानी इस ट्रायंगल में देखना है, ट्रायंगल PQO में ED पैरेलल QR दिया हुआ है, ED पैरेलल QO दिया हुआ है DE, ED या DE एक ही है, तो मैं ED लिख दिया था। ED पैरेलल OQ दिया हुआ है, DE पैरेलल OQ दिया हुआ है। तो जब यह पैरेलल हैं तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, PE अपान EQ इक्वल्स टू PD अपान में DO। यह दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे इक्वल, BPT थ्योरम से यह दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यह बन जाएगी हमारी कंडीशन नंबर 1 हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं इन ट्रायंगल PRO यानी इस ट्रायंगल में PRO में क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, DF पैरेलल OR दिया हुआ है। तो जब यह दोनों पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन बन जाएगी, हमारी कंडीशन बन जाएगी PF डिवाइड में FR इक्वल्स टू PD अपान में DO। BPT थ्योरम से यह हो जाएगी हमारी कंडीशन नंबर 2। दोनों कंडीशन को एक बार देखिए ध्यान से। दोनों कंडीशन से देखने से पर पता चल रहा है कि PD अपान DO इक्वल्स टू PE अपान EQ है, और PD यहाँ पे D होना चाहिए, PQ कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर होना चाहिए D। PD अपान DO इक्वल्स टू, यह भी PD अपान DO इसको भी इक्वल है, PD अपान DO ये इसके भी इक्वल है। तो यह दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं PE अपान EQ इक्वल्स टू
पी एफ अपान में एफ आर, पी एफ अपान में एफ आर हो जाएगा। तो यह हमें क्या मिल गया है, पीई अपान ई क्यू इक्वल है पी एफ अपान एफ आर, यानी यह पी क्यू और क्यू आर का जो रेशियो है यहाँ पे इक्वल हो रहा है, यहाँ पे इक्वल हो रहा है। तो जब यह दोनों इक्वल हैं, यह दोनों जब इक्वल हैं तो हमारी यह जो दो लाइन है ई एफ और क्यू आर, यानी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर क्यों हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, बाई इनवर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के इनवर्स से यह दोनों इक्वल हैं तो ई एफ पैरेलल क्यू आर हो जाएंगे, ई एफ पैरेलल क्यू आर हो जाएंगे। और इसी तरीके से इसी के साथ यह प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन हैं, तो 2 पार्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो इस वीडियो में 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्सरसाइज 6.2 में 2 थ्योरम सॉल्व कराई गई, प्रूफ कराई गई है। तो दोनों थ्योरम का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देख लें, क्योंकि इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में उन्हीं दोनों थ्योरम का सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है।